लंबे समय तक राजनीति में रहे और सत्ता में भी रहे और विश्वकर्मा समाज का बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व किया। कुछ लोग ये कहते हैं मंत्री जी ने तो कुछ किया नहीं। विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाने का काम, विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिलाने का काम और विश्वकर्मा समाज को नौकरी और रोजगार से जोड़ करके उनकी बेरोजगारी दूर करने का काम और उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत बनाने का काम, ये तो समाजवादी पार्टी की ताकत से हमने किया है और व्यक्तिगत नहीं पूरे समाज का हित किया हमने है। हम सरकार में मंत्री बने तो विश्वकर्मा समाज के लिए हमने जो है तमाम योजनाएं लागू की। विश्वकर्मा समाज के कुटीर उद्योग लगाने के लिए ग्राम सभा की ज़मीन का पट्टा दिलाने का काम किया, शासनादेश जारी कराया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में करीब 70-80 हज़ार विश्वकर्मा भूमिहीन विश्वकर्मा लोगों को ज़मीन मिला और वो उसी पर अपना उद्योग या कारोबार लोहे लकड़ी का वर्कशॉप खोल करके अपनी जीविका चलाने लगे। विश्वकर्मा कारीगर होता है ये बात हम जानते थे, इसलिए विश्वकर्मा समाज के लड़कों को हमने जो ITI का प्रमाण पत्र भी दिलाने का काम किया ताकि ITI का सर्टिफिकेट लेकर के वो सरकारी नौकरियों में या तमाम बड़े दफ्तरों में रोजगार कर सकें। बीच में रोकेंगे। दोस्तों, आपका सवाल यही था, मैं मंत्री जी सामने हैं और बेबाकी से मैं पूछूंगा, आप बहुत तीखे सवाल पूछूंगा क्योंकि आप लोग जो नवयुवक लोग हैं, मंत्री जी नवयुवक लोग हैं, वो कहते हैं मंत्री जी ने जो है हम लोगों को राजनीतिक रूप से विकसित होने नहीं दिया। आखिर ऐसे ये नवयुवकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? या वो भ्रमित हैं या वो किसी के जो है भ्रम में फंसे हुए या राजनीति की यथार्थता को समझ नहीं पा रहे? कौन कहता कि हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? आगे बढ़ने के लिए आए, हम तो हमेशा तैयार हैं और हर व्यक्ति की मदद करते हैं। तमाम ऐसे नौजवान हैं जो लोग गरीबी में रहे, उनको हमने नौकरी दिलाने का काम किया। तमाम ऐसे नौजवान हैं जो उपेक्षा और पीड़न के शिकार हुए, हमने उनकी जाकर मदद करने का काम किया है। हमने विश्वकर्मा महासभा का संगठन बनाया और विश्वकर्मा ब्रिगेड अलग से बनाया। उसमें हमने नौजवानों को भर्ती करके नौजवानों को हम राजनीति सिखा रहे हैं, सामाजिक उनकी हैसियत बना रहे हैं, समाज में पहचान बना रहे हैं। कोई आए आगे तो आए, अगर वो राजनीति करना चाहता है तो आए। अगर वो हमको केवल गाली दे करके हमारा विरोध करके अगर राजनीति करना चाहता तो उसकी बात है, और कोई हमसे सहयोग लेना चाहता तो हमने तो सबको सहयोग दिया। यानी आप सहयोग के लिए पूर्णतया तैयार हैं? अरे हमने दिया है सहयोग सभी को और बहुत से लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। राजनीति में भी जिस समाजवादी पार्टी के हम नेता हैं उनमें बैठा दिया। हमने सरकार में तमाम कमेटियों आयोगों में जो है उनको जो है बैठा दिया। तमाम बड़े बड़े हमने MLA का टिकट भी कानपुर से दिलाया। अब कोई MLA नहीं जीत पाए तो हम क्या करें? यानी जो आपकी चौखट पे आया निराश नहीं हुआ? कतई निराश नहीं हुआ। और कोई रावण की तरह अगर जो है मन में धूर्तता लिए हुए आया तो वो जरूर निराश हुआ, लेकिन जो सच्चे मन से आया हमसे राजनीति सीखने के लिए, हमसे मदद मांगने के लिए, हमसे समाज में आगे बढ़ने के लिए, तो हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मंत्री जी, जो नौजवान की विश्वकर्मा ब्रिगेड आपने बनाई है, ये क्या सोचा कि नौजवान विश्वकर्मा समाज का किस तरह से जो है लाभान्वित हो सकता है राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से? लेकिन नौजवानों की टीम हमने इसलिए तैयार किया क्योंकि हम लोग कितने दिन तक राजनीति करेंगे? 10-20 साल तक करेंगे। समाज सेवा 10-20 साल तक करेंगे या राजनीति में 10-20 साल तक रहेंगे, उसके बाद तो नौजवान ही आगे आएंगे। तो हम नौजवानों का संगठन तैयार किए, नौजवानों को हम ट्रेनिंग भी देते हैं, नौजवानों को हम सिखाते हैं, राजनीति भी सिखाते हैं और समाज के बारे में बताते हैं कि इनमें से कुछ नौजवान निकलें जो आगे आने वाले दिनों में जो हमारा संगठन है उस संगठन को ले चलें, आगे बढ़ाने का काम करें। कुछ नौजवान निकलें जो राजनीति में जाएं और वो हमारी जो राजनीतिक दिशा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो हम तो हर तरह की कोशिश करते हैं। अगर कोई नहीं निकल पा रहा है या जलन बस हमारे पास नहीं आ रहा है, केवल आलोचना कर रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं?
नहीं, वो एक सबसे बड़ी बात है कि अभी भाजपा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जैसे कुछ ऐसे चीज़ें निकाली है और उन्होंने अपने मंच से भी कहा है। तो कुछ जो नवयुवकों का रुझान है भाजपा की तरफ भी हो रहा है और कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों को थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं और अपनी बात बेबाकी से नहीं असम्मानजनक शब्दों से करते हैं। ऐसे जो नवयुवक हैं उनके लिए आप क्या क्या संदेश है, एक वरिष्ठ राजनीतिक होने के नाते और विश्वकर्मा समाज को एक अग्रिम दिशा में ले जाने के नाते? देखिए, नौजवानों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, वो बेहतर राजनीति कहाँ कर सकते हैं या बेहतर रूप से समाज सेवा कहाँ कर सकते हैं। तो ये उनको सोचना पड़ेगा। ये बात ज़रूर है कि आज का माहौल कुछ इस तरह का है कि ज़्यादातर लोग जो भाजपा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा ने दिया क्या है आज तक? जो समाजवादी पार्टी ने आज के 25 साल पहले विश्वकर्मा समाज को हमें एमएलसी बनाया, 25 साल बाद बीजेपी को याद आई एमएलसी बनाने की बात जो है। समाजवादी पार्टी ने से हमने माननीय नेताजी से कह करके 1996 में कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से ओपी शर्मा को टिकट हमने दिलाने का, एमएलए का चुनाव लड़ाने का काम किया और 20 साल बाद बीजेपी को याद आई कि 2017 में आजमगढ़ से एक विधानसभा से टिकट लेकर विश्वकर्मा को लड़ाने का। तो जो काम हम पहले कर चुके हैं या अपने राष्ट्रीय नेता से करा चुके हैं, समाज के हित में नीतियां बना चुके हैं, समाज के लोगों को नौकरी रोजगार से जोड़ चुके हैं, हम समाज के लोगों की सामाजिक हैसियत बढ़ा चुके हैं, एक पहचान बना चुके हैं। जो कल तक कहते थे कि ये लोहार है, ये बढ़ई है, अब कम से कम इतना तो हुआ कि दूसरे बिरादरी के लोग आपसे कहते हैं कहिए विश्वकर्मा जी, इतना तो कहते हैं। या अगर कमेंट में कहते हैं तो कहते हैं कि आपका भी एक नेता है, आप इतराते हो उस पर। तो ये स्थिति किसने पैदा की? आज गांव में बैठा हुआ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब से गरीब विश्वकर्मा लोहार बढ़ई जिसको कहते हैं, वो भी जो है जानता है कि एक नेता उनके समाज का लखनऊ में बैठा है। इतना विश्वास है कि अगर लखनऊ चले जाएंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। इतना बड़ा विश्वास 25-30 सालों में हमने समाज में बनाया है और यही कारण है कि समाज के ऊपर कहीं उत्पीड़न अत्याचार होता है तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को क्यों नहीं पूछता, बीजेपी के नेता को कोई क्यों नहीं ले जाता। जो तमाम आज बरसाती मेढक की तरह भारतीय जनता पार्टी में नेता विश्वकर्मा बिरादरी के बने घूम रहे हैं और कोई कुछ लेवल लगाता है, कोई कुछ लगाता है और सब जो है शीर्ष नेतृत्व के नज़दीक बनते हैं। एक की हैसियत नहीं है कि पुलिस से फ़ोन करा करके उनकी मदद करा सकें। फ़ोन हमारे पास क्यों आता है? सागर में मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा की लड़की गायब होती है, 4 महीने तक जो है एक पटेल का लड़का ले जा कर के पता नहीं कहाँ रख देता है। वो बीजेपी की सरकार होने के बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो है जब हर जगह से हार जाता है तो हमको फ़ोन करता है, तो हम जो है भोपाल के अपने लोगों से कुछ लोगों से कलवा कर जो है विश्वकर्मा की लड़की को बरामद कराने का काम करते हैं। आपके हरियाणा में, आपके राजस्थान में अगर समाज के ऊपर उत्पीड़न होता है तो लोग हमको क्यों पूछते हैं? सरकार तो बीजेपी की है, हर राज्य में और केंद्र में है, आखिर में वो लोग क्यों नहीं मदद करते? तो कहीं न कहीं लोगों के मन में विश्वास है कि इस नेता से अगर बात करेंगे या मदद मांगे तो ये मदद कर देंगे। जो लोग हैं सत्ता पार्टी में, बीजेपी में, कुछ लोग पदों पर भी हैं, तो वो आखिर में समाज की क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? आज तमाम लोगों का इलाज का सवाल है। हमारी सरकार में हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय नेताजी से मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज का, मुफ्त पढ़ाई का और मुफ्त पानी का जो है आदेश करवाया था। तो कानून अस्पताल में जो गरीब है तत्काल बीमार हो जाए तो उसको
मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा तो मिलती थी। आज वो दवा कहाँ गायब है अस्पताल से। आज बीजेपी सरकार में नहीं मिल रही है और सरकार के लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि समाज की मदद कहाँ से हो रही है। नेता भले कुछ कहे, आज फैशन बन गया है कि रामा से विश्वकर्मा, पूरे देश के विश्वकर्मा समाज के अगर बड़े नेता हैं तो उनको गाली दोगे तो जल्दी पॉपुलर हो जाओगे, लोग आपको जानने लगेंगे। तो ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता अपना रहे। भाई हम आज से थोड़ी राजनीति करें। हम 1990-91 से, हम 1985 से राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार हमने आंदोलन किए, हम जेल गए, लाठियाँ खाई, कई बार जेल गए। अब जो कहता है उससे पूछो कि वो समाज के लिए कितनी बार वो जेल गया। पहली बार 1997 में हम फतेहपुर में विश्वकर्मा परिवार की 3 लोगों की हत्या हो गई थी और जमींदार लोग थे, ठाकुर बिरादरी के लोग थे, उन लोगों ने हत्या की थी। कोई बोलने की हिम्मत नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। हमने 170 विश्वकर्मा लोगों को कचहरी पर धरना दिया और सबके हाथ में बसुला था, आरी था, कुल्हाड़ी थी और उसके साथ हम जेल गए। कोई इतना कर रहा है? रामा से विश्वकर्मा के बराबर सब नेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इतना कर रहे हैं कोई? मैं जो एक बड़ी बात जो है जनता की बात कहना चाहता हूँ, विश्वकर्मा समाज के युवकों की बात करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप एक कुशल राजनेता भी रहे और कुशल समाज सेवक भी रहे। हमारे ऐसे नवयुवकों के लिए आप क्या ऐसी फैक्ट्री बना रहे हैं जिससे कि उनसे दोबारा गलती ना हो और आपकी जो ये बनाई हुई एक परंपरा है, जिस परंपरा से समाज का नाम बढ़ रहा है, ये और आगे जो है बहुत बड़ा दरख्त बने, इस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। देखिए, ये नौजवानों के लिए कोई फैक्ट्री नहीं तैयार करता, नौजवान को खुद आगे आना होता है। पुराने समय का जब हम लोग नौजवान थे, राजनीति करते थे, और आज के नौजवान जब राजनीति कर रहे हैं, दोनों के माहौल में अंतर है। आजकल नौजवान शॉर्टकट चाहता है कि तुरंत आओ, तुरंत उसे पद मिल जाए, तुरंत वो जो है विधायक बन जाए, तुरंत मंत्री बन जाए, है ना। तो वो चाहता है। हम लोग जब राजनीति में आए या सामाजिक सेवा में आए तो कभी नहीं सोचे थे कि हम विधायक भी बन सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम सरकार आएगी तो हम मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन लगातार समाज के लिए संघर्ष करते गए, समाज के बीच में जाकर के उनके सुख दुख को बांटते रहे और समाज के लोगों की मदद करते, समाज को जोड़ते रहे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी उस क्षमता को देख करके माननीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमें 2-2 बार MLC बनाया, विधायक बनाया और 2-2 बार हमें सरकार में मंत्री बनाया। तो जिस समय हम संघर्ष करते थे 93-94 में, उस समय यही बुनियादी समस्याएं थी। रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा जी से लेकर के रामनारायण विश्वकर्मा जी से लेकर पुराने लोग थे, वो लोग यही कहते थे कि विश्वकर्मा समाज का रोजगार के लिए कुछ किया जाए, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी घोषित हो, विश्वकर्मा को ऊपर उत्पीड़न अत्याचार रुके, विश्वकर्मा समाज के लोगों को रोजगार और उनके नौकरी का इंतजाम हो। तो मैं हर सभाओं में कहा कि मैं जिन नीतियों को लेकर के आज आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूं, जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कानून बना करके लागू करने का काम करूंगा। और उसके बाद जब 2003 में हम सरकार में मंत्री बनने के बाद हमने एक एक करके, चाहे विश्वकर्मा पूजा की सार्वजनिक छुट्टी का सवाल हो, चाहे कुटीर उद्योग के लिए ज़मीन देने का सवाल हो, चाहे रोजगार खोलने के लिए लोन इत्यादि देने का सवाल हो, चाहे लड़कों को नौकरी देने का सवाल हो, पुलिस PSC से लेकर के शिक्षा विभाग में भर्ती करने का सवाल हो, हमने एक एक करके पूरा किया। इसीलिए उस समय का किया हुआ काम आज तक लोग याद करते हैं और हम पर विश्वास करते हैं कि रामा से विश्वकर्मा जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। और हम अन्य नेताओं की तरह चंदा मांगते और जो है अपना घर चलाने का काम नहीं करते, जो लोग कर रहे हैं आजकल जो है। एक जो बात है कि इस समय का जो नवयुवक लीडर है, हमारा बार बार फोकस नवयुवकों पर है,
भाजपा के जो नवयुवक लीडर हैं और अन्य पार्टी के जो नवयुवक लीडर हैं, उनकी जो मार्गदर्शिता और डाइवर्सिटी में जो आप अंतर पाते हैं, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ऐसे लोगों के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको आपको। मेजॉरिटी में जो नौजवान हमारे हैं वो गुमराह हैं और भाजपा की जो है नीतियों या उनकी भावना से प्रेरित हैं वो जो है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ उन्हें मिल सकता है। लेकिन इतिहास तो बताइए आज तक किसी को कुछ मिला हो? मंत्री तो आज तक नहीं बनाया। बताओ कब हम मंत्री बन गए थे? 2003 में। कितने साल हो गए? 18-20 साल हो गए। 23 चल रहा है, 20 साल हो गए। एक मंत्री 20 साल पहले हो गए तो नहीं बना। लेकिन तब भी लोगों को लगता है पावर से। इतिहास उसी का बनता है जो संघर्ष करते हैं, जो सैद्धांतिक राजनीति करते हैं। हम सैद्धांतिक राजनीति करते हैं और संघर्ष करते हैं, और संघर्ष से ही लोगों को मिलता है। आज का नौजवान संघर्ष करना छोड़ दिया है, सिद्धांत भी भूल गया और सिद्धांत भी भूल गया है। वो केवल चाहता है कि जेन केन प्रकार उसे कुछ मिल जाए, और इसी में वो भटक रहा है, जो है मृग की तरह कि वो भटक रहा है और उसे कुछ नहीं मिल रहा है। कस्तूरी पास है, उनकी क्षमता उसके पास है। एक बात और कर लीजिए, क्लियर कर दीजिए कि राजनीतिक रूप से जब विश्वकर्मा समाज की बात होती है तो लौहकार और काष्ठकार की बात आती है, और उसी पर कहीं ना कहीं जनसंख्या थोड़ा सा रिड्यूस होती नज़र आती है। तो हमारे दर्शकों को मंत्री जी आप ये क्लियर करिए कि विश्वकर्मा समाज में कौन से वर्ग हैं और कौन कौन सी जातियां हैं, उनका अप्रॉक्सीमेटली लगभग क्या परसेंटेज है, और लोकसभा चुनाव में उनका क्या योगदान होगा। अगर वो सेंट्रॉइड हो जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो समाज का नेता होता है उसका बड़ा दिल होता है, और वो किसी संवर्ग से हो, लेकिन वो सबको साथ लेकर चलता है। हमने राजनीति की तो विश्वकर्मा समाज के 5 वर्गों को, लोहार को, बढ़ई को, सुनार को, ठठेरा को, कसेरा को और शिल्पकार को, हमने कोई भेद नहीं माना, और सबको, और जिसको जहाँ मौका मिला हमने उसको सम्मान भी देने का काम किया। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज जो है बढ़ई समाज के होते हुए भी हमारे संगठन में बड़े पदों पर हैं। जब पिछली बार जब एमएलए का टिकट दिलाना हुआ तो ओपी शर्मा जादूगर बढ़ई को हमने कानपुर से टिकट देकर के चुनाव लड़ाने का काम किया। कोई ये भी नहीं कर सकता है कि आप एमएलए का टिकट नहीं दिलाए। इस बार सरकार में मंत्री रहे, अगर हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे, तो हमने बिजनौर के राजवीर विश्वकर्मा जैसे कर्मठ आदमी को, बढ़ई बिरादरी का, हमने अपने आयोग में मेंबर बनाने का काम किया, दूसरा दर्जा देने का काम किया। हमने तमाम जगहों पर लोगों को एडजस्ट करने का काम किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज को लगातार मिसगाइड करते हैं और कहते हैं, कहीं कोई बढ़ई महासभा बना लेता है तो कोई पांचाल महासभा बना लेता है, और कोई जो है ये जो है दूसरा संगठन बना लेता है, तीसरा बना करके क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे 5 संवर्ग को लेकर के, 5 उपजातियों को लेकर के एक बड़ा संगठन बनाकर चल सके। तो हमारे खिलाफ तो तमाम साजिश होती हैं कि वो ये बड़े विरोधी हैं, कोई कहता है स्वर्णकार विरोधी हैं, कोई कहता है लोहार विरोधी हैं, कोई कुछ कहता है। लेकिन हम तो सबकी मदद करते हैं। हमारे यहाँ जो भी आता, हमने कभी किसी की जात नहीं पूछी, हमने कभी किसी ज़िले का नहीं पूछा। जिसका जो काम आया हमने सबका काम किया। हाँ, ये बात है कि जो लोग गलत काम लेकर हमारे यहाँ आए या गलत तरीके से हमसे जो है पैसा कमाना चाहे या गलत काम कराना चाहे, उसको मैंने नहीं किया। वही लोग आज मुझे गाली देते हैं। और नहीं तो किसी चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई आदमी उत्तर प्रदेश का ले आइए, चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा, वो आकर हमसे बताए कि जब आप मंत्री थे तो मैंने जो है आपके यहाँ एक काम लेकर गया था, मैं बता दूँगा उस काम की क्या हकीकत है, और चैनल के सामने बताऊँगा ताकि पूरा देश प्रदेश देखे कि गलत जो है कैसे लोग आते हैं हमारे पास। अभी हम एक ज़िले के दौरे पर गए थे,
तो एक साहब आए, उनका कि जब आप मंत्री थे तो किसी से नहीं मिलते थे और किसी का काम नहीं करते थे। तो मैंने कहा ये बताइए कि जब मैं मंत्री था तो आप मेरे यहाँ आए थे मिलने के लिए? कहा मैं नहीं आया था। हमने कहा कौन सा काम जो है आपका नहीं हुआ या मैंने नहीं किया जिसको आप यहाँ आज कह रहे हैं? कहा मैं तो कोई काम नहीं लेकर गया था। तो मैंने कहा फिर क्यों कह रहे हैं? कहा वो फला आदमी कह रहे थे। तो आज हालत ये है कि एक आदमी कोई कुछ कह दिया तो उसी को दूसरा तीसरा चौथा और उसी को लोग जो है कहते हैं कि अरे उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मुझे बताओ ना कौन काम लेकर के आए और कौन काम मैंने आपका नहीं किया। जितने भी संभव काम और लॉजिकली जितने काम होने वाले थे मैंने सभी का किया और बिना कुछ पूछे केवल आगे बताया कि साहब हम विश्वकर्मा हैं। तो हमने जो है फिर उनका काम जो है हमने एप्लीकेशन लिया, काम कर लिया। कभी कभी ये भी होता कि लोग आए दरख्वास्त दे दी हमको, हमने आदेश बना दिया, आदेश अधिकारी के यहाँ भेज दिया। अब वो काम जब तक व्यक्ति फॉलो नहीं करता तब तक होता नहीं है। 2 बार जो 5 साल बाद जब हम गए वोट मांगने तो कहा साहब हम आपके यहाँ गए थे, एक काम लेकर के हमने दरख्वास्त दिया था वो हुआ नहीं। मैंने कहा भाई मेरे अगर नहीं हुआ तो 10 दिन में 15 दिन में आपको फिर वापस मेरे पास आना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि जो आपने जो आदेश किया वो आदेश का पालन नहीं हुआ, मैं पालन करा देता। तो दिक्कत ये है कि लोग आते हैं दरख्वास्त हमारे यहाँ फेंक जाते हैं और उसके बाद जा कर के जो है कह देते हैं कि साहब फला के यहाँ गए थे और उन्होंने काम नहीं किया। आप जानते हो कि सरकारी दफ्तर में काम के लिए 1-2 बार पूछना पड़ता है, पैरवी करनी पड़ती है, भाई वो आदेश आया था उसमें क्या हुआ, उसका पालन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो हमारे तक आगे बता देते, बताते भी नहीं और कहते हैं कि साहब नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया भर का दुष्प्रचार इसलिए फैलाया जाता है ताकि रामाशय विश्वकर्मा की इमेज डाउन हो तो उनकी इमेज बढ़े। परिश्रम करके, समाज की सेवा करके, संघर्ष करके अपनी इमेज नहीं बढ़ा सकते, हमारी डाउन करके अपनी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा उनको भ्रम है, ये तो भ्रम ऐसा वो लोग चाहते हैं। आप 2 संगठन चलाते हैं, जो आपका पहला का संगठन है अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा और उसका एक उप संगठन आपने विश्वकर्मा ब्रिगेड बनाई है। और कल आपका एक कार्यक्रम में है, 30 जुलाई 2023 को कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर के जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, जो विश्वकर्मा समाज के नवयुवक हैं, उनका आह्वान किस तरह से करना चाहते हैं और उनका विकास किस तरह से करना? देखिए हमारा संगठन एक ही है और वो है अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा, जो सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का संगठन है, हमारे कहीं बाई इलाज में नहीं है और कहीं भी जो है हमारे बोर्ड पर नहीं लिखा जाता समाजवादी। उस संगठन में कोई व्यक्ति राजनीति सीख करके कहीं भी जा सकता है। वो समाजवादी वो जो है सामाजिक संगठन है और सभी दलों के लोग जुड़े रहते हैं सामाजिक संगठन में। दूसरी बात है कि विश्वकर्मा ब्रिगेड कोई हमारा अलग से संगठन नहीं है। जो अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा है उसी का युवा संगठन है, नौजवानों का संगठन है। हर संगठन में मेन संगठन होता है, उसकी शाखा युवा संगठन होती है, महिला संगठन होता है, बुद्धिजीवी संगठन होता है, वकीलों का प्रकोष्ठ होता है, तमाम प्रकोष्ठ होते हैं। तो वो जो है युवा प्रकोष्ठ है जिसका नाम हमने विश्वकर्मा ब्रिगेड के रूप में रखा है। इसलिए रखा कि हम ब्रिगेड की तरह नौजवानों को ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगे समाज की सुरक्षा के लिए या समाज की भलाई के लिए। कुछ लोग जो है निस्वार्थ भाव से काम करें। दिक्कत ये है कि हम अगर विश्वकर्मा ब्रिगेड रख दिए तो तमाम जो है युवा संगठन, विश्वकर्मा आर्मी, विश्वकर्मा सेना और विश्वकर्मा वाहिनी और न जाने क्या क्या लोग रखते चले जाते हैं। उनको जलन लगती है कि इन्होंने कैसे बना लिया, तो सब जो है करते जाते हैं। लेकिन काम संगठन न तो कोई चला रहा है, न कोई समाज की नीति पर कार्यक्रम कर रहा है, न कोई समाज की
के भले के लिए सोच रहा है और न तो कोई समाज के लिए हित के लिए कोई संघर्ष कर रहा है। केवल कागज़ों पर सबके संगठन चल रहे हैं। अब आज ही हमारी बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, ये तय हुआ कि इस बार 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस हम सभी बड़े नेता अपने अपने ज़िलों में बड़े पैमाने पर मनाएंगे। बड़ी मीटिंगें सभा करके और जहाँ जहाँ भी आयोजन होते सब में जा कर के पूरे विश्वकर्मा समाज के बीच में जाने का काम करेंगे। और उसके बाद नवंबर में विश्वकर्मा समाज की एक बड़ी रैली कानपुर में की जाएगी, ये भी तय हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम कर रहे हैं तो इसलिए आप कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब भाई? हमारी नीतियां हैं, कार्यक्रम है, हमारा लगातार सब चलता रहता। कोई एक दो सम्मेलन मैं कर रहा हूँ, जनपदों में तो रोज़ सम्मेलन हो रहे हैं। प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष मैं एक सम्मेलन करता हूँ। पिछली बार जब मैंने विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को किया तो जो है भाजपा वाले नाराज़ हो गए कि वो जांगड़ा जी वहाँ कर रहे हैं तो उनको असफल करने के लिए आप यहाँ कर रहे हो। भाई वो अपना करें, मैं अपना करूँ, कोई किसी को असफल थोड़ी करता है। हाँ, तुम्हें ताकत होगी तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, मेरे में ताकत होगी मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। लेकिन हमारे लोग जो है ना तो ताकत दिखाने की क्षमता है उनमें, ना तो संघर्ष करने की क्षमता है, ना काम करने की क्षमता है, ना उनकी सोच है। केवल जो है अनाप शनाप बक करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलसी रामश्री विश्वकर्मा जी बात कर रहे थे। मैंने ढेर सारे सवाल लिया, आपके भी सवाल पूछा, बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने बताया कि राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। राजनीति में जो परिश्रम और संघर्ष जो नेता निकलता है, समाज सेवा से निकलता है, निस्वार्थ भाव से निकलता है, उसके लिए दूरगामी परिणाम सफलता के बहुत अच्छे होते हैं और वो अच्छा राजनेता बन सकता है। यही संदेश उनका नवयुवकों के लिए है। और शायद मेरी तरफ से भी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं चैनल को से कहना चाहता हूँ, एक सिद्धांत है, या तो आप किसी के हो जाइए या किसी को आप अपना बना लिए। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।